चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसे मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय INTEGRATION इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। PARTIAL पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, यानी कि आंशिक भिन्न से। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन x प्लस माइनस ए इंटू में x प्लस माइनस बी dx का फॉर्मूला। तो ये होता है a अपॉन x प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन x प्लस माइनस बी। तो देखो ये ऊपर में देखो x का पावर 1, नीचे में भी x का पावर, नीचे में जो फॉर्मूला है इसमें भी x का पावर 1 है। तो नीचे एक x प्लस माइनस ए, मतलब ये दोनों साइन में से कोई एक साइन रहेगा। तो देखो एक साइन है, x के जगह x और a और b के जगह कोई दूसरा नंबर है। तो ये वाला को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2 dx इक्वल टू हम लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसे लिखेंगे पुट x इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू ये वाला को लिखेंगे a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2। अब यहाँ ना हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले ये वाला लिखेंगे x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम में आएगा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, ये एलसीएम आएगा। अब एलसीएम को हर से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो x प्लस 2 बचेगा, वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a मल्टीप्लाई में x प्लस 2 प्लस, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। तो x प्लस 1 से b मल्टीप्लाई होगा, b x प्लस 1। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल और x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर या फिर इसके लिखने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चलाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा x इक्वल टू a x प्लस 2 इंटू में ये प्लस रहेगा, फिर ये वाला b इंटू में x प्लस 1। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब हमें a और b का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम कंपेयर करें या फिर इसको x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे इन थर्ड इक्वेशन में। तो लिख सकते हैं इन थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ देखो सबसे पहले x इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा -1 और इधर मिलेगा हमें x इक्वल टू माइनस में 2। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 इन थर्ड। अब जहां जहां इक्वेशन थर्ड है, जहां जहां x है वहां पे -1 रखेंगे, और इधर x इक्वल टू -2 इन थर्ड, इधर भी जहां जहां x है वहां पे -2 रखेंगे। देखिए यहाँ पे देखो x के जगह पे -1 रखेंगे, -1 इक्वल टू a लिखे, फिर x के जगह -1 प्लस 2 प्लस b लिखे, फिर x के जगह -1 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1 लिखे इक्वल टू a लिखे, फिर -1 प्लस 2 ये 1 होगा, प्लस b। अब देखो -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा हमें
-1 इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई 1 से तो ए होगा, तो ए का वैल्यू मिला हमें -1। अब इधर सॉल्व करेंगे तो जहाँ x है ना वहाँ -2 लिखेंगे, तो यहाँ x की जगह -2 इक्वल टू ए लिखेंगे, फिर x की जगह में -2 प्लस ये वाला 2 प्लस b लिखे, फिर x की जगह -2 प्लस लिखे, फिर ये 1 लिखे, -2 इक्वल टू देखो -2 प्लस 1 ये वाला 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई ऐसे तो 0 प्लस b लिखे, फिर ये -2 प्लस 1 ये होगा -1। तो देखो ये हो गया -2 इज इक्वल टू ये b का वैल्यू -1 से तो ये हमारा -b होगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू हमें मिला 2। अब a और b का वैल्यू पुट करेंगे एक समीकरण सेकंड में, यहाँ पे a और b का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे से हम लिख सकते हैं ये वाला इक्वेशन, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड, या फिर इसको मान लेते हैं सेकंड, फिर इसे मान लेंगे थर्ड और इसे मान लेंगे हम 4, और यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर 4 मान सकते हैं, ये वाला को इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम ये a और b का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर, तो हम इसे लिख सकते हैं a एंड b पुट इन थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें पुट करेंगे, इसमें इन थर्ड, तो ये बनेगा हमारा x अपन में x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a का वैल्यू है -1 बटा के नीचे में x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू है 2, तो 2 बटा के नीचे में x प्लस 2। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्म को हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब इसमें इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, बस ये फाइनल हो जाएगा तब हमारा। तो हम इसे इधर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन और dx लगाना है, कुछ इस प्रकार से इधर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन -1 अपन में x प्लस 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx। तो देखो यहाँ पे ना अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1 बाय x dx का फॉर्मूला, ये होता है log x प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ये वाला को इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये पूरा टर्म को x dx पढ़ेंगे, तो ये बनेगा log x प्लस ये वाला 2 लिखेंगे, फिर ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इसका ये बनेगा log x, x का वैल्यू है x प्लस 2 प्लस सी। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n log m का फॉर्मूला, ये होता है log m की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, तो ये इसका कोफिशिएंट -1 है, तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 की पावर -1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 2 लिखे, यहाँ पे देखो माइनस में log x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस ये देखो ये जो आगे आया है n log m का बन रहा है, n log m, तो इसे हम लिख सकते हैं log m की पावर n, तो ये 2 को हम बाहर लिख लिए। अब यहाँ ये बन रहा है log m माइनस log n, ये होता है log m बाय n, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये प्लस वाला को पहले लिख लेंगे log x प्लस 2 की पावर 2, ये वाला माइनस ये log x प्लस 1, तो देखो log m माइनस log n, ये होता है log m बाय n, log m बाय n, n का वैल्यू है x प्लस 1 प्लस c, ये होगा हमारा फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला लगा के इसे हम डायरेक्टली पहले बना लेते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ये dx। तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2, a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू कितना है 3, log x माइनस से, x का जगह x है माइनस a का वैल्यू है 3 अपॉन में x प्लस ए, और x का वैल्यू है x प्लस लिखे, फिर यहाँ से प्लस लिखे, a का वैल्यू है 3, प्लस में c जोड़ देंगे, ये बनेगा 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6, 1 अपॉन में 6 log x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 प्लस में c जोड़ देंगे, ये होगा हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर dx। तो ये बनेगा हमारा, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसे, ये वाला को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस 3 dx। अब पुट करेंगे इसको, पुट, अब इसे हम 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस 3 इक्वल टू, हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन में x माइनस 3 प्लस b अपॉन में x प्लस 3, ये हम इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड और ये वाला को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन में x माइनस 3 और x प्लस 3। अब इधर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मिलेगा x माइनस 3 और x प्लस 3। अब देखो एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है उसको हर से भाग देते हैं, तो ये वाला इससे इसको काट लेगा, फिर ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा a से, तो a मल्टीप्लाई में x प्लस 3 लिख लेंगे प्लस b लिखे, फिर इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा b से, तो b x माइनस 3 लिख लेंगे। अब ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल और ये वाला से ये वाला कैंसिल, तो हमें मिला 1 इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमें a b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ फिर से पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ मिलेगा हमें x इक्वल टू प्लस 3। प्लस 3 को इक्वल टू को राइट साइड ले जाएगी तो माइनस 3 और माइनस 3 को इक्वल टू को राइट साइड ले गए तो प्लस का 3। अब हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। तो नाउ x इक्वल टू माइनस 3 इन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो ये होगा 1 इक्वल टू a लिखे, x के जगह क्या रखेंगे माइनस 3, तो ये होगा माइनस 3 प्लस 3 प्लस b लिखे, फिर x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे हम प्लस का 3, सॉरी माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये वाला माइनस 3 लिखे, x के जगह माइनस 3 लिखे, फिर ये माइनस का 3 पहले से है, तो ये बनेगा a1 इक्वल टू, देखो माइनस 3 प्लस का 3 ये हो जाएगा 0 प्लस ये b लिखेंगे, फिर माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस का 6
1 इक्वल टू ये 0 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये पूरा 0, इसको नहीं लिखते हैं, फिर ये हम इसे लिखेंगे माइनस का, ये -6 और b, ये हो जाएगा माइनस का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा माइनस का b6। ठीक है, अब देखो ये 6 जो है मल्टीप्लाई में है, या फिर ये -6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -1/6। ठीक है, अब हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे, a इक्वल टू हम लिखेंगे, या फिर इसको ये -3 तो रखे तब x इक्वल टू 3 इन थर्ड, x इक्वल टू 3 इन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे प्लस का 3 रखेंगे, -3 पहले रख चुके हैं, तो 1 इक्वल टू a लिखे, फिर x की जगह 3 प्लस 3 प्लस b 3 माइनस में 3, तो देखो a इक्वल टू मिलेगा यहाँ a6, अब यहाँ मिलेगा हमें 0, तो a इक्वल टू मिलेगा 1/6, ये होगा। अब a और b का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे पुट a एंड b पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये बनेगा 1/x-3 और x+3 इक्वल टू a का वैल्यू है 1/6 बटा के नीचे में x-3 प्लस b का वैल्यू है -1/6 बटा के नीचे में x+3। अब देखो, अब ये वाला वैल्यू में इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, तो इसे हम अलग पेज में लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन और dx लगाते हैं, इंटीग्रेशन 1/6 अपन में x-3 dx प्लस -1/6 इंटीग्रेशन बटा के नीचे में x+3 dx। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला, ये होता है log x प्लस c, तो हम इसे लिखेंगे log x का वैल्यू है x-3 प्लस ये माइनस ये 1/6 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे 1/6, यहाँ पे -1/6 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला log x। अब ये देखो, ये बन रहा है log m माइनस में log n का फॉर्मूला, ये होता है log m/n, तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log m, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो log m माइनस log n, तो 1/6 दोनों में है, तो 1/6 हम कॉमन निकाल लेंगे, 1/6 कॉमन निकाल लिए, अब ये बनेगा log m प्लस इंटू माइनस माइनस log n, ये 1/6 लिखेंगे और इसे लिखेंगे log m माइनस log n, ये होता है log m/n, तो इसे लिखेंगे log m/n, m का वैल्यू है x-3 बटा के नीचे में m लिख लिए, n का वैल्यू है x+3 प्लस में c जोड़ देंगे, ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का।